हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेडियाट्रिक सिरप का जो कि अगर आपके घर में बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो वो उनको अगर किसी तरह से वोमिटिंग हो रही है किसी वजह से, या अगर वोमिटिंग हो नहीं पा रही है, वोमिटिंग जैसा एहसास हो रहा है, तो उसे हम अपनी भाषा में नौजिया कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपके बच्चे को नौजिया या वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर ने आपके बच्चे के लिए यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में, इसके एक्टिव कॉन्स्टेंट, इसके कंसंट्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके काम करने का तरीका, इसका मैकेनिज्म वर्क्शन सरल और सिंपल भाषा में। शुरुआत करते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम से, जो कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑनडेम सिरप के बारे में, जिसे बनाने वाली कंपनी है आपकी एल्केम। तो आपके एल्केम का वर्ड और ऑनडेम का वर्ड काफी कुछ सिमिलर लग रहा होगा, जो उसके आखिरी वर्ड उसकी कंपनी को और शुरुआती वर्ड आपके ऑनडेन सेंट्रॉन जो कि ड्रग का नाम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ऑनडेन सेंट्रॉन ओरल सॉल्यूशन आईपी के अकॉर्डिंगली बनाया गया सिरप की क्वांटिटी यहाँ पे 30 ml है। और अगर हम बात करते हैं इसके कंसंट्रेशन की, यानी कि ऑनडेन सेंट्रॉन जो यहाँ पे यूज किया गया है वो कितना कंसंट्रेशन में अवेलेबल है, तो कंपोजिशन में अगर आप देखेंगे तो ईच 5 ml कंटेन ऑनडेन सेंट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑनडेन सेंट्रॉन, और यह आपका 2 मिलीग्राम। अक्सर आप ये देखते हैं कि ऑनडेन सेंट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड लिखा रहता है, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑनडेन सेंट्रॉन, या कोई भी ऐसा लिखा हुआ था, तो आखिर उसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो ऑनडेन सेंट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड है वो उसके सॉल्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि इसकी बायोबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छे से हो सके। बाकी है तो वो आपका ऑनडेन सेंट्रॉन ही, जैसा मैंने बताया कि इसका जो कंसंट्रेशन है वह आपका 2 मिलीग्राम। बाकी इसमें एक्सिपेंट वगैरह रखे गए हैं। तो आज के सिरप का इंडिकेशन क्या है, अगर आप बात करते हैं बच्चों की, या अगर आप बात करें बड़ों की, आपकी मेरी, तो एक प्रॉब्लम आपने महसूस किया होगा, कई सारे स्टिमुलस में से किसी भी एक स्टिमुलस की वजह से अक्सर आपको जी मिचलाना जैसी प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि आप वोमिटिंग कर देंगे, लेकिन करते नहीं है। तो ऐसी फीलिंग जो कि वोमिटिंग के फीलिंग तक ही सीमित रह जाती है, एक्चुअल में वोमिटिंग होती नहीं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नौजिया। नौजिया में फिर फीलिंग होगी, एक्चुअली वोमिटिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आपका नौजिया आगे बढ़ गया और आपने वोमिटिंग कर दी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वोमिटिंग, या इसे हम कहते हैं एमेसिस। ये दोनों चीजें ऐसी सिचुएशन में आती हैं जहां पे कुछ केमिकल्स आपके ब्रेन में प्रेजेंट जो कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन है उसे स्टिमुलेट कर देता है। ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कुछ बदबूदार चीजें भी हो सकती हैं, कोई ऐसी ट्रॉमेटिक चीजें भी हो सकती हैं, हेडेक भी हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है, या कोई कीमोथेरेपी एजेंट अगर चल रहा हो तो वो भी हो सकता है। अब यहां पे अगर आप सोचेंगे कीमोथेरेपी एजेंट का बच्चों के डोज से क्या लेना देना है, तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट कैंसर आजकल एज देख करके नहीं आता। कई सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो इस एज में भी देखने को मिलते हैं। खैर, अगर हम मोटा मोटा बात करें तो मौसम में कई बीमारियां ऐसी आती हैं जो आपके बच्चे के पेट में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और अगर पेट से संबंधित प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे वोमिटिंग होता है। अगर बुखार आता है तो भी कई बार बच्चे वोमिटिंग कर देते हैं। अगर उनको जॉइंडिस होता है, पीलिया होता है, जो कि अक्सर ये बच्चों को हो जाता है, तो उसके कारण से भी वोमिटिंग होती रहती है। तो ये कारण कोई भी हो सकता है, पेट में कुछ उल्टा सीधा खा लिया, या कोई क्या होता है, मैं आपको केस स्टडी भी बताता हूँ। कई बार बच्चे खेलते रहते हैं फर्श पे, कोई छोटा मोटा जो कीड़ा चलता रहता है उसे भी अनजाने में वो पकड़ करके खा लेते हैं, तो डेफिनेटली इससे तो प्रॉब्लम होगी ही। तो ऐसे कई चीजें हैं जो जाने अनजाने में उनके ओरल रूट से उनके स्टमक तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से केमिकल का सिंथेसिस होता है और वो वोमिटिंग को कॉज करता है। ऐसी वोमिटिंग अगर आपके बच्चे को 1-2 बार हो तो आप उसे मैनेज कर सकते हो ओआरएस के थ्रू, बट अगर किसी कारण से बार बार वोमिटिंग हो रही है, या तो ये वोमिटिंग किसी दूसरे ड्रग के द्वारा इंड्यूस किया गया है, तो भी आपको ऐसे मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी जो उस वोमिटिंग को रोकेगा। तो वोमिटिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, वोमिटिंग की प्रोसेस बेसिकली 2 तरीके से कंट्रोल होती है। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू और दूसरा आपके पेरिफेरल नर्वस के सिस्टम के थ्रू, यानी कि एक लोकल पार्ट पे काम करती है। पेट में कोई भी कंटेंट जब आप खाते हैं तो खाने के साथ साथ पानी रहता है, और अगर पेट में कुछ रिफ्लक्स एक्शन जनरेट होता है तो वहां पे एक प्रकार से कह सकते हैं सपुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट के मसल्स का, तो वो आपके कंटेंट को मुंह से बाहर निकाल देते हैं। ये एक लोकल पार्ट से काम करता है। लेकिन अगर सेंट्रली एक्टिंग है तो कोई स्टिमुलस आपके ब्रेन के, जैसे मैंने कहा कि जो आपका एमेटिक सेंटर है, कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन है, उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे वोमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे केस में आज का ड्रग हमारा काम करता है। ये जो ऑनडेन सेंट्रॉन है वो आपका सीरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, यानी कि सीरोटोनिन 5-HT3 कैटेगरी को काम करने वाला ड्रग है। ये क्या करता है, ये सीरोटोनिन के रिलीज को रोकने का काम करता है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, मतलब रोकने का काम करेगा। ये सीरोटोनिन कई अलग अलग कारणों से निकलते हैं। अगर आपके सेल्स डेथ हो रहे हैं तो भी सीरोटोनिन बनता है। अगर हम कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो उस कीमोथेरेपी के प्रोसेस में जो सेल डैमेज होते हैं उसके फलस्वरूप भी आपका सीरोटोनिन बनता है। और अगर ये सीरोटोनिन जो कि एक केमिकल है ऑब्वियसली ज्यादा मात्रा में आपके ब्लड में पहुंचेगा तो आपके ब्रेन में प्रेजेंट इस कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन को, एमेटिक सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा, ट्रिगर कर देगा, और वो आपके पेट को रिफ्लक्स मारने के लिए मैसेज भेजेगा, कंटेंट बाहर निकल करके आ जाएगा।
इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर इन जनरल अगर आप बात करें, कभी कभार छोटा मोटा वोमिटिंग हो गया तो इट्स ओके, सब मैनेज किया जा सकता है। बट अगर लगातार वोमिटिंग हो रही है तो जो भी कुछ खाया पिया है या जो भी मेडिसिन साथ में चल रही हैं वो सब कुछ बाहर निकल आ सकता है, जिससे आपके बच्चे को कोई भी बेनिफिट नजर नहीं आएगा। उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम इस तरह के मेडिसिन का यूज करते हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट उस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जिस रिसेप्टर पे आकर के सेरोटोनिन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जाकर के बाइंड होता और आपके एमएसएस को स्टार्ट कर सकता था। तो छोटा सा रिव्यू है, सिंपल सा इसके काम करने का तरीका है। अगर डिटेल से जानना चाहते हैं सरल भाषा में तो हमारा मेन चैनल है सोल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ये भी कोई भी सिरप हो उसका स्टोर कंडीशन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसे आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाली जगह पे ना रखें, डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आपके सिरप में कुछ इस तरह के बॉटल के साथ में आपको एक ड्रॉपर मिल रहा है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। जैसे आप देखते हैं कि ड्रॉपर साथ में मिलता है, बट मैक्सिमम लोग ड्रॉपर को या तो मेजरिंग कप को यूज नहीं करते, वो स्पून में ही पिला देते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा सोच रहे होंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आपको इस तरह की मेजरिंग ड्रॉपर मिल रही है या तो कप मिल रहा है तो प्लीज इसी का यूज करिएगा, क्योंकि अगर आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों का यूज कर रहे हैं, कभी आपने ड्रॉपर यूज किया, कभी आपने मेजरिंग कप यूज किया, कभी आपने स्पून यूज किया, तो सब में डोज का वेरिएशन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके साथ में आने वाले ड्रॉपर या मेजरिंग कप का यूज करते हैं ईच टाइम, तो ईच एंड एवरी टाइम जब आप मेडिसिन को देंगे तो ये इंश्योर होता है कि सही क्वांटिटी में आपके बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को वो ड्रग का डोज पहुंच रहा है। इससे उसकी एफिकेसी में थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, कभी भी इस तरह के कप आए तो इन्हीं को यूज करिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।